श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान का प्रभाव उसमें उतरने लगता है। चाहे वो सगुण चाहे निर्गुण, जैसा चाहे वैसा साक्षात्कार कर लेता है। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ो। तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान के सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं। चाहे वो सगुण साक्षात्कार करना चाहे या निर्गुण साक्षात्कार, उसमें योग्यता आ जाती है। करते हैं, ये बात समझो। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियां भाग रही भोगों की तरफ, कर्म करता है, पाप या पुण्य, सुख या दुख भोगता है। लेकिन भक्त कायिक वाचिक मानसिक अपने प्रभु को सामने रख करके चेष्टा करता है, और उसका कोई ठौर ठिकाना प्रभु के सिवा कोई है नहीं, और प्रभु आनंद सिंधु है, वो हर समय आनंद में मस्त रहता है। कहीं किसी और का प्रयोजन नहीं रह गया है। तुकाराम जी के सब जगह विठ्ठल तू मुझे दिखाई दे रहा है। तन वाणी मन ये सब तेरे चरणों में अर्पित हो चुके हैं। भगवान अब मेरा कुछ नहीं बचा, केवल आप ही मेरे बचे हो। ये हम लोगों के लिए आदर्श वचन है, हमें ऐसा होना है। प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। अभ्यास बल हो जाए तो व्याघ्र और सर्प को भी अधीन किया जा सकता है। व्याघ्र बाघ को और सर्प को, अभ्यास बल। देखो जो बचपन से अभ्यास करवा लिए सिंह आदि का, तो ऐसे बछड़े की तरह हाथ फेरते हैं, साथ खेलते हैं, कोई फर्क। सांप पकड़ने वाले जो सर्प मित्र होते हैं, इतना बड़ा अभ्यास कि बड़े से बड़े विषैले सांप को 5 मिनट में अपने वश में करके, व्याघ्र और सर्प को अपने वश में किया जा सकता है। अभ्यास से विष को पचा लिया जाता है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संखिया जहर रोज खाते हैं, उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा महात्मा है तो उनका पता बताइए, मैं जाऊंगा। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संखिया जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास नहीं होता 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाएंगे। शाम के 4 बजे उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, संखिया जहर, जैसे धतूरा होता है ऐसे संखिया, उसे पीसा और पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। महात्मा है तो आश्चर्य की बात है। बोले तो रोज हम पीते हैं। तो बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास। पहले दिन एक बीज लिया था, ऐसे घस के चाटा, नशाया, कई दिन उसी बीज को घसकर चाटते रहे, फिर एक बीज, फिर धीरे धीरे आज 10 ग्राम पचा लिया। तुकाराम जी कह रहे हैं अभ्यास का बल करे तो व्याघ्र और सर्प को वश में कर ले। तो मन को वश में नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, अभ्यास से किया जा सकता है। अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। अगर हम रोज भगवत कृपा से अपमान को पचाना सीख जाएं तो बड़े से बड़े अपमान को भी, निंदा को भी मुस्कुराते हुए सह सकते हैं। अभ्यास से वेदों का अर्थ समझ लिया जाता है। वेद पाठ का अभ्यास करो, धीरे धीरे वेद अर्थ समझा। इसलिए कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। मेरा भजन में मन नहीं लगता, अभ्यास करो। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने ही उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अभ्यास में बहुत बड़ी दम है। अभ्यास एक एक कदम बढ़ाते चले जाओ। अभ्यास एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते चले जाओ। अभ्यास असाध्य को भी साध्य कर दे। इसका कारण तुका कहता है कि अभ्यास भजन का कर लो तो आप सिद्ध हो जाओगे। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है।